नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में उतरने से यह सीट एक हॉट सीट बन चुकी है। यद्यपि कन्नौज लोकसभा का कन्नौज की चर्चा सम्राट हर्षवर्धन और जयचंद के काल में भी होती थी, लेकिन भारतीय संसदीय राजनीति में भी कन्नौज लोकसभा सीट जब पहली बार 1967 में बनकर के सामने आया तो 1967 में दिग्गज समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया इस क्षेत्र से चुनाव लड़े। उसके बाद राम मनोहर लोहिया के अनुयायी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी रहे, मुलायम सिंह यादव भी यहां से चुनाव लड़े। मुलायम सिंह यादव के बाद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके बेटे अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव ने भी किया। मोदी लहर में भी 2014 में समाजवादी पार्टी कन्नौज लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को जीत सुनिश्चित करने में सफल रही थी, लेकिन 2019 में मोदी लहर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कन्नौज लोकसभा सीट हार गई और भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने डिंपल भाभी को पटखनी दे दी थी। इस प्रकार से कन्नौज लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली गई, जो सीट कभी समाजवादियों की गढ़ रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी कन्नौज लोकसभा सीट फिर एक बार हासिल करने को लेकर के समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव स्वयं चुनाव मैदान में उतर गए हैं। जहां पहले कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दामाद थे। उसके बाद उनका टिकट काटते हुए अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज के इस रण में उतर गए। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहां चुनाव जातीय समीकरणों के हिसाब से ही होता है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक और तमाम स्टार प्रचारक मोदी सरकार के किए गए 10 साल के कामकाज, विदेशों में भारत के बढ़े हुए मान और रामकाज के दम पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन यहां स्थानीय निवासियों से लेकर के तमाम राजनीतिक दल और राजनेताओं के बीच में भी इस बात की चर्चा है कि कन्नौज का भाग्य तो जातीय समीकरण से ही तय हो पाएगा। अगर कन्नौज लोकसभा सीट की चर्चा करें तो कन्नौज लोकसभा सीट पर 17 लाख से अधिक हिंदू वोट है और 2.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता है। हिंदुओं में 2.5 लाख यादव, 2 लाख क्षत्रिय, 2 लाख लोधी, 2.25 लाख ब्राह्मण, पाल और शाक्य 2.5 लाख, अनुसूचित जाति के करीब 3 लाख मतदाता हैं। 1998 से 2014 तक ज्यादातर यादव और मुस्लिम का साथ लोध, शाक्य और पाल का वोट सपा को मिलता रहा है। 2014 के मोदी लहर में M22 समीकरण में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई और M22 के साथ साथ लोध शाक्य व पाल गठजोड़ में भी कमजोर पड़ गया और इसका ही नतीजा था कि 2014 में मोदी लहर के बाद भी डिंपल यादव चुनाव जरूर जीती, लेकिन जीत का जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम को छोड़कर बाकी जातियों में अपनी पैठ को गहरी करके भाजपा के सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी से यह सीट छीन ली। इस बार भी चुनाव मैदान में कन्नौज के सियासी समीकरण में माना जाता है कि बहुसंख्यक के साथ साथ छोटी जातियां जिसने साथ जोड़ लिया वो चुनाव जीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी इसका सफल प्रयोग कर चुकी है और कन्नौज लोकसभा सीट में आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां छोटी छोटी जातियों को भी अपने साथ जोड़े रखा है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के विरोध में आए ब्राह्मणों को भी समाजवादी पार्टी अपने पाले में करके कुछ ब्राह्मणों में भी सेंधमारी की कोशिश की है।
तो सपा की और अखिलेश सरकार में कराए गए विकास कार्य के साथ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का भरोसा है। तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी इमरान बिन जफर को उतार करके मायावती ने भी यहाँ का जो मुकाबला है उसको रोचक बना दिया है। लेकिन इमरान बिन जफर सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही दिखाई दे रही है, यानी लड़ाई अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच में ही है। अब देखना इसमें दिलचस्प होगा कि आखिर जो कन्नौज जो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इसकी सुगंध जीत के रूप में किसको मिल पाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव विकास के मुद्दे पर जो भारत का मान सम्मान देश और दुनिया में बढ़ा है उसके दम पर, अयोध्या के राम कार्य के दम पर, क्या कन्नौज के इत्र नगरी के लोगों को प्रभावित कर पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी जो समाजवादियों का गढ़ रहा है कन्नौज, क्या ये कन्नौज के इत्र की सुगंध है कन्नौजियों को, समाजवादियों को फिर से एक बार सुगंधित करेगी। 2012 में 1998 में पहली बार अखिलेश यादव इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जब समाजवादी पार्टी के उस समय के मुखिया और संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने यहां लोगों से कहा था कि मैं अपना पुत्र, अपना बेटा आपके पास छोड़ जा रहा हूं, और जब सभा से लौट रहे थे तो अखिलेश यादव को कन्नौज में ही छोड़कर वो गए थे और इस प्रकार से कन्नौज से संसदीय चुनावी यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने किया था और 2012 तक वो यहां से लगातार सांसद बने रहे। 2012 में उस समय उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कन्नौज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरी और डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव जीतने में सफल रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि डिंपल यादव उसके बाद 2014 का भी चुनाव जीती, लेकिन 2019 में वो सुब्रत पाठक से चुनाव हार गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव में कौन कन्नौज में बाजी मार ले जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अखिलेश यादव को पटखनी कन्नौज में दे पाएगी? ये बड़ा एक रोचक सवाल है और इसको तय करना आप कन्नौज के मतदाताओं को है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।